Hello students, today we are going to start our new chapter, the nervous system. तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारे लिए जो नर्वस सिस्टम है क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्या नर्वस सिस्टम के बिना हम लोग नहीं रह सकते? देखिए, हम जहाँ भी रहते हैं हमारे सराउंडिंग्स में जो कुछ भी होता है, तो हमारे सराउंडिंग्स में जो कुछ भी होता है तो उससे हम अवेयर कैसे होते हैं, हम कैसे जानते हैं कि हमारे सराउंडिंग में ये चेंजेस हो रहे हैं, हम उसको फील कैसे करते हैं। तो उसके लिए फिर हमारे बॉडी में एक सिस्टम है, वो है नर्वस सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या करता है कि उस चीज़ से बताता है कि आपको उसके लिए क्या रिस्पॉन्स करना है, कैसी एक्टिविटी करना है कि जैसे आपकी जो बॉडी है वो होम्योस्टेसिस कंडीशन में रहे, कि वो अपने आप को एडजस्ट कर ले। तो इस चीज को करने के लिए हमारे बॉडी में दो सिस्टम होते हैं, एक तो नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो देखिए, तो इस चैप्टर में हम लोग नर्वस सिस्टम को ही पढ़ेंगे। जो अगला चैप्टर है वो एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसमें हम हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे कि हार्मोन्स कैसे हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज एक्सटर्नल होती हैं या इंटरनल होती हैं उसको कैसे रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम अपने आप को नर्वस सिस्टम तक ही लिमिटेड रखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे जो नर्वस सिस्टम है, इसमें ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कैसे हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो है नर्वस सिस्टम की जरूरत क्यों है, नीड ऑफ नर्वस सिस्टम। हमें नर्वस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, नर्वस सिस्टम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है उसको बताएगा कौन, जिससे हम अपने आप को एडजस्ट कर पाए। तो पहला पॉइंट है कीप अस इन्फॉर्म्ड, यानी कि जो कुछ भी हो रहा है उसको नर्वस सिस्टम के जरिए हम रियलाइज करेंगे, जानेंगे। और नर्वस सिस्टम में जो कुछ भी प्रोसेस होती है, जो कुछ भी प्रक्रिया होगी, उससे हम अपने बॉडी को एडजस्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट है कंट्रोल्स एंड हार्मोनाइजेस all muscular activities। अब देखिए, हार्मोनाइजेस का मतलब होता है कि बैलेंस करना, मतलब दो चीजें हैं उनके बीच में कैसे चीजों को कनेक्ट करना है, उसका मतलब होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बुक उठानी, जैसे ये कॉपी है, इस कॉपी को अगर आपको उठाना है तो इसको किसने सिग्नल दिया कि इस कॉपी को आपको उठाना है? तो ये कौन कर रहा है? ये जो है नर्वस सिस्टम कर रहा है। नर्वस सिस्टम इंडिकेट कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि जो है इस कॉपी को उठाना है, तो अपने हैंड को आप आगे उठाइए और इस कॉपी को पिक कर लीजिए। तीसरा जो फंक्शन है रेगुलेट इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। अब
अब इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज में क्या होता है कि जिसपे हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता है, जैसे हार्ट बीट कर रहा है तो हम हार्ट बीट करना रोक नहीं सकते। जैसे ये वॉलेंट्री में क्या होता है कि हम किसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं खुद से, लेकिन इनवॉलेंट्री में हमारा कोई भी रोल नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस चीजें चलती रहती है। तो इसको भी रेगुलेट करने का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में कि न्यूरॉन क्या होता है। देखिए, न्यूरॉन ये होता है कि ये नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, न्यूरॉन में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हम आपको समझाते हैं। देखिए, जो न्यूरॉन होता है ये इसका साइटोन है, ठीक है। इसी को हम पेरिकैरियन भी बोलते हैं। और ये है एक्सॉन, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक्सॉन है। लास्ट में जो है ये एक्सॉन टर्मिनल में बढ़ जाता है। अब इसको ऐसे बना लेते हैं। ये बीच में न्यूक्लियस है। यहां से ये देखिए ये डेंड्रॉन निकले हुए, और यही डेंड्रॉन आगे जाके डेंड्राइट्स में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। ऐसे चारों तरफ हम बना, देखिए जो ये न्यूक्लियस है, पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग, ये है पेरिकैरियन। पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस को जो सराउंड किए हुए है वो क्या है? वो पेरिकैरियन है। इसको साइटोन बॉडी भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेंड्रॉन। और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। यहीं पे क्या होता है कि जो इम्पल्सेस होती हैं, जो इंफॉर्मेशन होती है, यहीं से जो है रिसीव होती है और आगे होते हुए दूसरे एक्सॉन को ट्रांसफर हो जाती है, जो दूसरा न्यूरॉन्स है। इसमें देखिए छोटे छोटे जो ग्रेन्यूल्स हैं इसको बोलते हैं मिसेल्स ग्रेन्यूल्स। अब देखिए, अब ये जो आपका एक्सॉन है, एक्सॉन को ये सराउंड की हुई है, एक सीथ है जो एक्सॉन को क्या है? कवर किए हुए। ये सीथ जो एक्सॉन को कवर किए हुए है इसको बोलते हैं माइलिन सीथ। यहां पे लिख देता हूं माइलिन
शीथ। और देखिए इस माइलिन शीथ को भी एक ऊपर से कवरिंग है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूरिलेमा। एक तरीके से क्या है, ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। ऐसा इसलिए होता है कि जो इंफॉर्मेशन यहाँ से जा रही है, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, उसका बीच से कहीं पर ब्रेक डाउन ना हो, वो सीधे जो एग्जाम की जो एंडिंग है यहाँ तक पहुंचे, फिर नेक्स्ट एग्जाम का जो डेंड्राइट से वहां पर रिसीव हो, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। तो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर अब जो न्यूरॉन है ये समझ में आया होगा। और एक खास बात ये है कि जो ये एग्जाम में जो माइलिन शीथ है और आपका एक न्यूरिलेमा है, इस एग्जाम से कुछ ब्रांचेज निकल जाती हैं जिनको क्या बोलते हैं, कोलैटरल। लिख देते हैं कोलैटरल। बीच बीच में देखिए यहाँ पर कुछ गैप है, बीच बीच में जहां पर गैप हो जा रहा है इसको बोल देते हैं नोड ऑफ रैनवियर। तो इस तरीके से जो आपको एग्जाम का जो ये न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ बेसिक्स टर्म है नर्वस सिस्टम में, उसको आइए हम वन बाय वन देखते हैं। सम बेसिक टर्म इन नर्वस एक्टिविटी। उसमें सबसे पहला जो टर्म है स्टिमुलस। अब देखिए स्टिमुलस क्या है। स्टिमुलस मीन्स कि हमारे सराउंडिंग में एक्सटर्नल या इंटरनल जो कुछ भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है वो क्या है, स्टिमुलस है। उसी को हम स्टिमुलस कहेंगे कि जो हमारे सराउंडिंग में एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं उसको हम स्टिमुलस बोलेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है रिस्पॉन्स। अब जो स्टिमुलस हमको मिला एक्सटर्नल या इंटरनल, तो उसके लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हम जो कुछ भी कर रहे हैं, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम जो रिस्पॉन्स कर रहा है उसी को हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है इम्पल्स। अब इम्पल्स ये होता है कि जो हमारी नर्व सेल्स हैं उसमें जो कुछ भी मूव हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में हो, चाहे आप समझो कि जो इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है किसी भी रूप में, उसी को बोलेंगे हम इम्पल्स। और चौथा जो पॉइंट इसमें है रिसेप्टर। देखिए रिसेप्टर में क्या होता है कि ये एपिथेलियल सेल्स का ग्रुप होता है। एपिथेलियल सेल्स यहाँ लिख देते हैं, एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल का ये ग्रुप होता है। इसमें होता ये है कि
जैसे जितने हमारे सेंसेस हैं, जितने भी सेंस आर्गन हैं, तो उस चीज को वो रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने के लिए जो सेल्स होंगी, तो वहां पर रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे आई है, ईयर है, नोज है, तो ये सब सेंस आर्गन है। तो यहाँ पर सेल क्या करेंगी, रिसीव करेंगी इंफॉर्मेशन को, जो स्टिमुलस मतलब जो चेंजेज हो रहे हैं, तो उसी को बोलेंगे और रिसेप्टर। लास्ट का जो पॉइंट है वो है इफेक्टर। इफेक्टर में देखिए क्या होता है कि इफेक्टर में कुछ जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करेंगी कि जो कुछ भी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो जहां पर हमने सेंस किया था, जैसे क्या हुआ कि हमने कोई, जैसे ये व्हाइट बोर्ड अगर यहाँ पे गर्म है, तो हमने अगर इसको टच किया, तो यहाँ पर क्या है, जो स्किन है यहाँ पर रिसेप्टर है, स्किन के रिसेप्टर हैं। तो इस रिसेप्टर ने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद ये इंफॉर्मेशन स्पाइनल कार्ड से होते हुए ब्रेन पे गई या डायरेक्ट गई। तो जब वहां पर पहुंची, तो वहां से फिर रिटर्न में जो इंफॉर्मेशन आएगी कि भाई ये चीज गर्म है, यहाँ से अपने हैंड को हटा लो, तो उसके लिए इफेक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो इस इफेक्टर से होते हुए इंफॉर्मेशन आती है और हम अपने हैंड को यहाँ से क्या करते हैं, हटा लेते हैं। तो इस तरीके से हमने नर्वस सिस्टम में ये छोटे छोटे पॉइंट्स को सीखा है। एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो हमने आपको ये बताया था कि नर्वस सिस्टम की नीड क्यों पड़ी। देखिए, नर्वस सिस्टम की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे सराउंडिंग्स में जो कुछ भी चीजें हो रही हैं, उससे हम अपने आप को एडजस्ट कैसे करेंगे, कैसे खुद को वहां पे बैलेंस करेंगे। समझ लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं, आगे कोई स्नेक आ गया, तो स्नेक आया तो हम वहां से क्या करेंगे, भागना शुरू करेंगे। तो इन सब चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो वह नर्वस सिस्टम है, फिर इंडोक्राइन सिस्टम है। तो ये क्या करते हैं, आपस में मिल करके काम करते हैं। जैसे साइकिल चलाना है, हम किसी चीज को देख रहे हैं, जो हमारी सेंसर्स हैं। अब आगे जो है आएगा आईज। तो आईज क्या है कि हमारा सेंस आर्गन, तो हम उसमें किसी चीज को देखते हैं, फिर हमारा ब्रेन उसको कैसे रिकॉग्नाइज करके उस इमेज को बनाता है। तो ये सारी चीजें नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती हैं कि कैसे हमारे चीजों को क्या करना है, एडजस्ट करना है और खुद को फोकस रखे हुए रहना है। तो अब इसके अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होता है, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, उसको देखेंगे। अभी इस क्लास में सिर्फ इतना है।